हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं स्क्रू गेज का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिफ्थ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन व्हेन द रैचेट इज क्लोज्ड। इसका मतलब ये हमको जीरो एरर की हिंट दे रहा है। जीरो एरर का कैसे हिंट दे रहा है? जब ये वाला बी पॉइंट यहाँ पे हम बीच में कोई डिवाइस या कोई वायर या कोई स्फेयर बीच में पुट करते हैं ताकि हम उसकी डायमीटर लेंथ वगैरह मेजर कर सकें, उससे पहले जब हम इसके बीच में कुछ नहीं रखते और इसको सर्कुलर स्केल को घुमा के आगे ले जाते हैं तो क्या होता है, ये दोनों आपस में टच करते हैं। तो जब टच करते हैं तो ये ज़ीरो और ये जो लीनियर स्केल है इसका ज़ीरो दोनों आपस में टच करते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपके पास एरर है। एरर का कैसे पता लगाएंगे, पॉजिटिव है या ज़ीरो है? देखो, अगर ये सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल में कभी क्वेश्चन बोलता है 100 डिवीज़न है, कभी बोलता है 50 डिवीज़न है, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि चलो 100 डिवीज़न होते हैं सर्कुलर स्केल में, तो 100 में से अगर पूरा टच करने पे यहाँ पे 5, 6, 7 आ रहा है तो वो तो आपके पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। और अगर अदर साइड आता है, अदर साइड ऑफ द सर्कुलर स्केल, यानी कि 95, 96, 97 आता है तो आपके पास नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है, ठीक है। तो नेगेटिव ज़ीरो एरर कितना आएगा आपके पास? जैसे 95 और टोटल डिवीज़न 100 है तो नेगेटिव एरर आपके पास 5 का हो जाएगा, ठीक है। ये पता लगाने के लिए कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये आप नंबर से दे सकते हो। अगर टोटल 100 है डिवीज़न है तो डिवीजन्स में 0 से 5 तक या 0 के आसपास वाला डिवीज़न है तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, और अगर 100 के आसपास वाला डिवीज़न है तो नेगेटिव ज़ीरो एरर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको टोटल दिया है कि टोटल यहाँ पे आपके पास 50 डिवीजन्स हैं सर्कुलर स्केल पे, ठीक है। और फिफ्थ डिवीज़न जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, जो आपने यहाँ पे बीच में कुछ नहीं रखा हुआ। तो इसके मतलब आपके पास जो ज़ीरो एरर है वो कैसा ज़ीरो एरर है? वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है एंड द मेन स्केल मूव 0.5 mm ऑन अ कंप्लीट वन रोटेशन। इसका मतलब अगर जो आपके पास सर्कुलर स्केल है, अगर आप इसको एक बार घुमाते हो, इसको आप गोल गोल घुमा सकते हो, इसको एक रोटेशन में ये ना लीनियर स्केल के ऊपर चढ़ जाती है। ये जो सर्कुलर स्केल है, जितना ये लीनियर मूव करती है सर्कुलर स्केल लीनियर स्केल पे, वो ही पिच होती है, ठीक है ना, उसी को हम पिच कहते हैं। तो एंड द मेन स्केल मूव्स बाय 0.5 mm ऑन वन कंप्लीट रोटेशन। तो मेन स्केल मूव करे या सर्कुलर स्केल मूव करे, कितना मूव करे? 0.5 mm कंप्लीट रोटेशन पे। किसके कंप्लीट रोटेशन पे? सर्कुलर स्केल के कंप्लीट रोटेशन पे। उसी को पिच कहते हैं, ठीक है। और पिच जो होती है वो लीनियर स्केल के एक डिवीजन के बराबर भी होती है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो पिच हो गई हमारे पास 0.5 mm। पिच की डेफिनेशन क्या है? लीनियर स्केल पे सर्कुलर स्केल कितनी मूव कर जाती है एक रोटेशन में, प्लस पिच जो है वो लीनियर स्केल की या मेन स्केल की एक डिवीजन की रीडिंग भी होती है। टोटल सर्कुलर स्केल की डिवीजन 50 गिवन है। यहाँ से हम लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। पिच को अगर मैं टोटल सर्कुलर स्केल की डिवीजन से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास लीस्ट काउंट आएगा। मेन स्केल की रीडिंग हमको क्वेश्चन में 5 mm गिवन है। आगे रीड करते हैं। पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन रीडिंग ऑन मेन स्केल इज 5 mm, तो 5 mm लिख लिया। आगे लिख रहा है कि 20th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। तो सर्कुलर स्केल का 20th डिवीजन जो है, जो हम यहाँ पे बीच में कुछ लगा देते हैं, तो सर्कुलर स्केल का 20th डिवीजन जो है वो रीडिंग आती है 20th डिवीजन की। तो 20th डिवीजन अगर सर्कुलर स्केल का है तो एक डिवीजन की लेंथ कितनी हुई? मैंने बताया था आपको, सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन लीस्ट काउंट के बराबर होता है। तो 20 डिवीजन्स कितने के बराबर होंगे? 20 इंटू लीस्ट काउंट, यानी कि 20 इंटू 0.01 mm। अब ज़ीरो एरर भी मेरे को निकालना है। यहाँ पे फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था ज़ीरो एरर के लिए, और एक डिवीजन 0.01 mm का होता है जो कि लीस्ट काउंट के बराबर भी होता है। तो 5 डिवीजन्स कितने के बराबर हो जाएंगे? रीडिंग क्या हो जाएगी? 5 इंटू 0.01 mm, ठीक है। अब टोटल रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर। मेन स्केल रीडिंग है 5 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग है 20 इंटू 0.01 mm माइनस ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो एरर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।